हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होके जिनको जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो आप लोग जो हो ना, मतलब थोड़ा भी दाया और कोई ऐसे होता नहीं है जो हाँ सोचना चाहिए कि हाँ हम किस तरह से इनको परेशान कर रहे हैं, जबकि आप लोग को हम कमेंट लाइक दोनों कर रहे हैं। तो आपका भी धर्म बनता है कि आप भी हमें लाइक भी करो, कमेंट भी करो और वीडियो को शेयर भी किया करिए और वॉच भी किया करिए। तो आप लोग ऐसे नहीं करते हो। जितने लोग के हम सारे को लाइक करके आते हैं सभी हमें पे कमेंट करके रख देते हैं। तो यही से लोग को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। और मैं आज बताने वाली हूँ कि एक गृहिणी का सर्दी में एक गृहिणी का दिनचर्या या दिन कैसा होना चाहिए, कैसे उठना चाहिए सुबह का और किस तरह से चलना चाहिए, तो ये है। और चलिए, आज सर्दी और बारिश दोनों, आज यहाँ पे रात से ही बारिश खूब हुई है और दिन में हल्का फुल्का हुई है, लेकिन रात में इतनी भयंकर वाला बारिश हुई है जिसकी कोई जवाब नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बोले कि से सभी को चाय नाश्ता ही, चाय मतलब पराठा और चाय ही बनाना है। और केचप जिस रूम में सोते हैं उसी रूम में थे तो उधरे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म पराठे ही बना दो, सब कोई खा लेगा और यही लंच में भी ले जाएंगे। तो बच्चे सब तभी घर पे ही रहते हैं तो वही जाएंगे। और उनके लिए मैं फटाफट से अपना सभी के लिए पराठा आलू के और चाय बनाई हूँ। और जो ये पतीली है इसमें आलू उबाली थी तो वो गर्म पानी है और अभी भी पतीली जो है गर्म है, तो इस वजह से उसी पर रखी हुई है। और चाय जो है ये पी चुके हैं और मेरी चाय जो है रखी हुई है। तो क्या ही कर सकते हैं, हमारी चाय रखी हुई है तो अब रखे ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा बनाती जा रही हूँ और पराठा इतनी बड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि आलू को जो पराठा होती है ना, तो बड़ा बड़ा हम सब जहाँ जाते हैं ना जो ढाबा में खाने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी बड़े बड़े पराठे ही बनाती हूँ। तो वहीं से हम सब सीख के आए हैं, तो उस दिन से हम सब ऐसे ही बनाते हैं। वो पंजाब का रेस्टोरेंट है, उसी में हम सब एक बार खाए थे। और यहाँ पे मेरे हाथ से चम्मच पिछल गई। और क्या कहते हैं, आप लोग सोचते होंगे घी क्यों नहीं दी और तेल में, तो मैं बताऊं सच कि घी ख़त्म है। हाँ, तो ये बोले कि से कल लाऊंगा, तो पराठा आज बनना है और वो कल लाएंगे। तो मैं सोचे चलो कोई नहीं, तेल से ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट से डालती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। और मेरी यहाँ पे सारे काम, मतलब आज इतने ये सब्जी बनाएंगे नहीं और सब्जी घर में थी नहीं, क्योंकि कल जो शाम के टाइम थी इतनी भयंकर आंधी बारिश तूफान, जो सोचो आंधी सोचो तूफान सोचो, जो भी सोचो, इतनी खतरनाक वाली थी। सारे दुकानें लाइटें फाइटें सब भाग गई थी, तो कुछ भी नहीं थे। तो इस वजह से लेट हो गया था, तो हमने कुछ कर ही नहीं पाए। और अभी जो है, जो हम अभी पराठा बना रहे हैं तो सिर्फ आलू थे, तो यही आलू का मैं उबाल के, और इसमें सोच रहे होंगे क्या क्या डाली हूँ, तो इसमें मैं वो दिखाई नहीं जो पेस्ट बनाई थी, तो मैं कच्चा प्याज काट के डाली हूँ, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, ये 3 चीज़ कूट के डली हुई है। और ये नहीं, आलू को मैं फ्राई करी हूँ। आलू ऐसे ही थे, गुड़ के रखी हुई थी, और बस उनको लहसुन का और हरी मिर्च का और अदरक का फ्राई। फ्राई करी थी और उनके बाद से मैं यहाँ पे फटाफट पराठा बनाती जा रही हूँ। और
चलिए बनी रहिए और आप सब इंजॉय करिए। और आप तिला संक्रांति पास आ गए हैं और हम सोच रहे हैं मुरमुरे का लड्डू उड्डू बनाएं, पर किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनको अभी टाइम नहीं लगते हैं और ये नहीं ला पाए हैं। तो लाएंगे तो लगता है एकदम से, जैसे कि हमारे हर एक साल यही काम होता है एक ही बार में। जब कोई त्योहार पास आएंगे तब इनका काम होंगे, जब त्योहार चले जाएंगे तो फिर वो घर में बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ होता है हमारे साथ, पता नहीं भगवान क्यों हमारे ही साथ ऐसे करते हैं, पता नहीं है। तो यही है। और मैं यहाँ पे फटाफट से एक एक करके सारे पराठे बनाती जाऊंगी। और सभी यहाँ पे मतलब बच्चे उच्चे सब खा चुके थे और थोड़ा मोड़ा तेल रहते हैं पराठा में, तो मैं उनको तावे में झाड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पे फटाफट से गलिया बनाती जा रही हूँ और इसको भरती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो आप लोग भी बना सकते हो। और इसमें इतने सारे चीज़ डाली हुई थी और ऊपर से जो हमारी आंवला का पेड़ है ना, उसमें धनिया पत्ते थे, तो धनिया पत्ती भी इसमें काट के डाली हुई हूँ। तो सारे कुछ, और जो लोग जैसे कि कोई लोग आमचूर पाउडर, कोई गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं। हम सब कूट के अदरक लहसुन, और आप सोच रहे होंगे तो आज हम लहसुन प्याज खाए हैं। तो हम कभी काल खाते हैं और ऐसे मेरा व्रत त्योहार ही आ जाते हैं तो हम लोग नहीं भी खा पाते। तो यही है। और यहाँ पे फटाफट से सारे बनाती जा रही हूँ और मेरी बन जाएगी तो फिर उनके बाद मैं सारे बर्तन उर्तन, पहले चाय पीऊँगी, चाय गरम करूँगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद सारे काम का जो होगा वो करूँगी। और कपड़ा उपड़ा तो कल धोऊँगी। अब कल पता नहीं कितने कपड़े होंगे, कितना धोऊँगी पता नहीं है मेरे को भी। तो चलिए बनी रही है और एंजॉय करिए, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक दो दिन हम गैप कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड है, थोड़ा बहुत अपना भी शरीर देखना होता है और हम बीमार रहते ही हैं। और शरीर भी नहीं देखे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यही है। और इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना शरीर के ध्यान में रखते हुए लेट सेट कर लेती हूँ, कपड़ा उपड़ा के रहने ही देती हूँ। हफ्ते दिन में तो नहीं धोती हूँ, 4 दिन में, मतलब इधर संडे को धो लेती हूँ, उधर बुधवार के धो लेती हूँ। लेकिन आज संडे थी तो मुझे धोनी थी, लेकिन हमने धोए नहीं। क्यों नहीं धोई हूँ? क्योंकि हमने सोचे रहने देती हूँ और कल धोऊंगी तो धो लूँगी, और क्या कर सकते हैं। और आज किस लिए, क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी तो सोचो नहा ली हूँ, वही काफ़ी है। नहीं तो मेरी पूरा शरीर ना, मतलब गठिया बात के उससे दर्द से जकड़ लेते हैं, जैसे बारिश उरिश होती है तो। और ठंड में मुझे तो जीना हराम कर देते हैं। जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको कोई इज्जत नहीं होता घर में, क्योंकि आपको डेली का रोना यही हो जाएगा, हम बीमार है, तो वो लोग आपको केयर नहीं करता, कोई नहीं करता संसार में। तो यही है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, और ये आटा के परथन लगा के बेल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तेल लेके इनको मोड़ी दे रही हूँ ताकि आलू नरम रहे तो वो फटाक से चिपक जाएंगे। और ऐसे तो चलिए बनी रहिए और इसी तरह से एंजॉय करिए, तो अच्छा लगता है। और क्या ही बताऊँ, मैं फटाफट अपना बनाती जा रही हूँ। और ज़्यादा है, जैसे हम लंच में, कितने लोग लंच बनाते हैं, नाश्ता, तो हम एक ही बार बनाते हैं। नाश्ता सोचो और लंच सोचो, हम दोनों एक ही साथ बनाते हैं। ये नहीं कि लंच में अलग बनाऊंगी अभी अलग, तो इस वजह से हमें थोड़ा समय लगते हैं। और हम 4 जने हैं, कभी काल कोई आ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, नहीं तो हम 4 जने हैं तो 4 जने खाना दोनों टाइम की एक ही बार बन जाता। आज से नहीं, शुरू से ही हमारे सबके यहाँ ऐसे ही बनते हैं। तो हम लोग अपना वो, हम नहीं कोई नाटक करते हैं कि हमें इस चीज़ समय खाते हैं तो हम इसी टाइम, नहीं, हम सुबह में बनाते हैं सिर्फ, फिर रात में ही बनाएंगे, ये नहीं दोपहर में, हम दोपहर में नहीं बनाते। हाँ, गुरुवार रहता है, कोई व्रत रहते हैं तो फलाहार का कोई चीज़ बनाना होता है तो दोपहर के बनाते हैं, नहीं तो ऐसे तो खाना एक ही बार बन जाता है दोनों टाइम के।
नाश्ता और लंच। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बनाती जा रही हूँ। और मतलब मैं बहुत आलू भर भर के डाल रही हूँ, तो ये फूट भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं, टूटने दो, लेकिन आलू तो भरे रहेंगे ना, और अच्छा टेस्ट लगता है। तो ऐसे ही हमारी दिन, आज की दिनचर्या ऐसे ही है। और इनके बाद आप लोग बनी रहो, और आइए गर्मा गर्म जिनको जिनको आलू के पराठा और चटनी, धनिया के, हरी मिर्च की चटनी खानी हो तो आइएगा। और मैंने चटनी में नमक और तेल, बस धनिया, हरी मिर्च, यानी लहसुन वसन नहीं डाली हूँ, बस सिंपल सा ही। और हमारे पास मैक्सी है, लेकिन वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैंने दिखाई हूँ। मैं गिलास में ही कूट लेती हूँ हम लोग, ये नहीं कि मैक्सी में। मैक्सी थी तो मैं मैक्सी में पीस लेती थी, लेकिन मैक्सी है नहीं, है लेकिन ख़राब है, तो हम उसमें नहीं पीसती हूँ, और ऐसे ही फटाफट से कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करिए, और हम यहाँ पे क्या ही बताएं, है ना। तो वही सब है, और जल्दी जल्दी से हमारा काम भी हो जाए, हम यही सोच रहे हैं। तो अच्छा है, लेकिन बारिश होता है, ठंडी के ठंडी है, बारिश होते हैं तो हमारी तबीयत इतनी भयंकर ख़तरनाक वाली ख़राब होती है, क्या ही बताऊँ। तब भी मैं यहाँ पे फटाफट से करती जा रही हूँ, और करूँगी नहीं तो फिर कौन ही करेंगे, है ना। और चाय बेचारा रखा हुआ है कि गरम करेंगे, और हम गरम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश के वो महीना मतलब मौसम हो रखे हैं, और ऊपर से ये चाय आए थे तो मतलब ठंडा जाते हैं। तो गुड़ डाल के, अभी सभी हमारे घर में गुड़ डाल के, सभी नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ पीती हूँ, और बच्चे सबको देती नहीं हूँ, कभी काल दे देती हूँ बस, नहीं तो इसे नहीं देती हूँ। और ये सब पीता भी नहीं है, अच्छा है कि, इसलिए अपना तो बेकार हो ही गई हूँ, बच्चे क्यों गंदा बनाऊँ, है ना। चाय नहीं पीना चाहिए, पहले हम सब चाय भी नहीं पीते थे, अब पता नहीं चाय का लत लग गई है, तो चाय बिना पिए तो सिर में भी दर्द होने लगती है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलिए बनी रहिए इसी तरीके से, और मैं यहाँ पे फटाफट से तेल उल डाल लूँगी। अब इसमें ना, इस कप में तेल ख़त्म हो चुके हैं, नीचे वाले में रखे। उस दिन मैं पकौड़ियाँ बनाई थी, तो वही पके हुए तेल जो है तो हम रख लेती हूँ, तो ऐसे परोठा वरोठा मैं यूज कर लेती हूँ। और ये नहीं कि हम उतने तेल में कोई सब्जियाँ नहीं, हम सब इतने तेल नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ परसों मैंने मैगी और पकौड़ी बनाई थी, और कल दाल चावल चटनी बनाई हुई थी सुबह में, और आज फिर से पराठे बन रहे हैं। तो ये 2 दिन, एक दिन गैप करके फिर से तेले वाला चीज़ हो गया है। तो बारिश थे, तो बारिश में किसी को मन नहीं करते थे भाई रोटी आलू, वो भी आलू के सिर्फ सब्जी खाना और रोटी खाना। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पे तेल गिर गई थी, तो मैं सोचा इसी कलिया में आटा में से पोंछ के और इनको बढ़िया से मिला लूँ। तो वही, और नहीं तो ये कपड़ा ना इतना चिपिर चिपिर कर लेता है ना, तेल से बनाओ तो, और इधर उधर इतना छीटा पड़ता है, तो क्या ही कर सकते हैं। और मैं फटाफट से बनाती जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा अपना लगता है, लेकिन भाई साहब मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन आप लोग को कैसा लग रहा है वो जा सोचिएगा और बताइएगा। और आप लोग को तो प्रॉपर खाना की वीडियो बन ही नहीं रही थी, तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे पता नहीं ये खाना बना रही है कि नहीं। तो अब आप सबको देखने के लिए मिल जाता है। किसी दिन मैं स्टैंड के कारण भी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में भी जाता है तो फिर सोचती हूँ उसको पोंछ के कौन ले जाए। जैसे लहसुन प्याज वाला बना रही हूँ तो मैं भी स्टैंड के पोंछती हूँ, ऐसे नहीं ले जाती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ, और इनके अलावा क्या ही कर सकती हूँ। तो चलिए बनी रहिए और इन्जॉय करिए खूब सारे,
और अपना प्यार बनाए रखिए, बरकरार रखिए। अच्छा है, देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जो लोग गंदे वीडियो बनाते हैं उनका ढेर सारा सपोर्ट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अभी तक मैं अपना पराठे सराठे बना ही रही हूँ, तो क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे बना के रख ली हूँ। और ये थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो जाता है ना, ज़्यादा सा तिलक जाता है तो अच्छा लगता है। तो यही है, और मैं अभी तुरंत इनको खाना दूंगी। ये मतलब इनको दे दूंगी और इनके बाद बस मैं चाय गरम करूंगी। और ये हमारी जो होगी, ये चुकलापुर का जो है, ये लास्ट ही है बस। अब इनके बाद हमारी सारे हो गई है। अब हमारे पास जो आटे बचे हैं उनको जो आलू में मिक्स करके और इनको टिक्की बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा कि अगर आप सबके भी पास जैसे वो बनाने के बाद आपका आलू बच जाता है पराठा बनाने के बाद, तो आप लोग क्या करते हो। हमें क्या करते हैं, जैसे अब हमारे पास थोड़ा सा आटा जो हम रोटी में परथन के लिए रखते हैं तो वो बचा हुआ है और ये है, तो इसी में इसको मिक्स कर देंगे। और नमक तो पराठा में तेज़ ही डाला जाता है इनका मसाला में, तो हम वही काम करते हैं। जा तो उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम फटाफट से पकौड़ियाँ मिक्स करके और इनको भी बना देंगे। तो सभी को बहुत अच्छा लगा, बोला ये भी बहुत बढ़िया है, मतलब उसके जैसे हो गया टिक्की की तरह। आप लोग एक ही तीर से दो निशाने हमने बनाए और ये दोनों काम, तो आलू भी के पराठा भी बन गए और यहाँ टिक्की भी बन जाएंगे। तो आप लोग भी आइए, गर्मा गर्म बारिश और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे और टिक्की खाइए। और किनको किनको पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बनी रहिए और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देती रहिए। और ये मतलब खाना खा चुके थे और पीछे खड़े हैं, ये नहीं है, खींचने में है। और ये मेरे को ये भी कह रहे थे कि सब मुझे वही खाना है, टिक्की खाना है, तब जाऊंगा। और लेट भी हो रहे थे, लेकिन सच में खाए, जब निकला तो खाए, उसके बाद ही गए। बोले बहुत अच्छा है। और फिर लंच में भी खाए तो फिर भी फ़ोन किए थे कि अच्छा लग रहा है अभी भी। तो वही होता है, जाना फिर अंधेरा क्यों। अब मैं 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाल दूँगी और इसी में मैं ये टिक्की के डाल दूँगी, ये देखिए। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म टिक्की चाय के साथ आप सबको स्वागत करते हैं। तो पधारिए, जिनको जिनको हमारे घर आना है तो आइएगा और खाइएगा बस। तो चलिए बने रहिए। तो यही है, और जिनको जिनको खाना है तो खाइए, और नहीं तो कम से कम वहीं से टेस्ट करके बताइए। और मैंने यहाँ पे चाकू ओकू सारे धो दी हूँ, तो मैं सोचा कि अब इसको ऐसे ही पलट लेती हूँ। तो इसी को चिमटिए के साथ हम पलट रहे, क्योंकि आलू को नहीं भुनी हुई हूँ ना, मगर वो तो भुने हुए हैं जो पेस्ट थे अदरक लहसुन मिर्च के। और हम लोग मतलब मिर्च पाउडर कब देते हैं, जब हमारी
वो होते हैं बुधवार। और लहसुन प्याज वाला जब होता है तो हम कूट के ही डाल देते हैं। उसमें भी हम सूखे मिर्च या लाल मिर्च के सूखे हुए काट के ही देती हूँ। पाउडर कम यूज करती हूँ मिर्च का। हाँ, तो चलिए मुझे ना बहुत सारे काम हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सब काम एक साथ करना भी ज़रूरी है। शुक्र है कि मंदिर उंदिर साफ सफाई हो चुका है सब कुछ। बस तो इसलिए, नहीं तो बस भाई साहब क्या होता नहीं होता कोई पता नहीं। यही होता है जो आप लोग देख रहे हो। हम्म? तो चलिए एंजॉय करिए, और क्या कह सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ अच्छा सा ये टूटे ना और निकल के आ जाए, ये देखिए, और सच में नहीं टूटता है। चलिए गाइस, और आप लोग ने देखे कि ये चाकू देने आए थे, मैं बोली ना टूट जाएगा उससे चिमटी से, तो ये देने आए थे कि टिक्की टूटे नहीं। तो चलिए आइए गर्मा गर्म टिक्की खाइए। अब यहाँ पे हो रही है मेरी चाय गरम। अब चाय होने के बाद और मेरी हाथ में ना आलू लगी गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें लोटा में पानी गंदा ही है और आटा लगाई थी वही पानी है, तो मैं यहीं हाथ धो लूँ और इनके बाद फिर मैं लोटा को धोऊँगी, तो धो के बढ़िया से रख दूँगी। तब तक लोटे में हाथ धो लेती हूँ, तो यही धो रही हूँ। और इसमें ना पानी में गरम कर रखी हूँ। ओए होए अभी गिर जाता, तो यही है। तो चलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए और टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए ज़रूर आइए। तो किसको किसको चाय पराठे पसंद है, हमें तो हम चाय पराठे नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं ना मतलब मुझे चाय के साथ कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करती हूँ और नहीं मैं कभी खाती हूँ। बस सिर्फ चाय पीती हूँ। और ये देखिए मैं स्टैंड पर से उठा ली हूँ, और यहाँ पे ऊपर छत पे देखिए कितनी गंदी वाली बारिश के साथ साथ सारे सामान हो रखा है खराब, बिल्कुल बकवास हो गया है, तो क्या ही करे। और सरसों निकल आए हैं, इसी में से हमने धनिया पत्ता ले गए थे। और ये देखिए, और गैस एक बात बताओ, रात में मैं कपड़ा आधा से ज़्यादा छोड़ ही रखी थी। मुझे नहीं लगा कि बारिश आएगी, लेकिन भाई साहब इतनी भयानक बारिश, आंधी तूफान की, कितने सारे कपड़े भी गिर गए, कितना बच भी गया, यही सब था। तो चलिए, और हो गया। अब ये है कबूतर जी, तो आप सब चाहते हो कबूतर से बात करना तो कर लो। हम लोग तो आपको दिखाई दिए कि मिला दिए, और इनका छत ठंड में बन रहे हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है, और सही होता है इस महीने में जो बनाते हैं ना, तो उनका छत के पानी एकदम कवर करते हैं, बढ़िया से उस रसाते हैं, और बढ़िया से उनका छत कभी फटते नहीं हैं। तो यही होते हैं। और चलिए बने रहिए, एंजॉय करिए, और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो और अच्छा हो, तो अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए